तो कैसे हो आप सब। आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। और आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के। अगर आप हाल देखोगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और क्या अपडेट्स आ रही हैं और अगले 24 घंटे कितने इम्पोर्टेंट हैं मार्केट के लिए, ये भी जानेंगे। सबसे पहले अगर आप देखो, पिछले 24 घंटे में पूरा खेल बदल चुका है मार्केट का। कल का जो दिन था वो वॉलेटाइल वाला दिन था। बिटकॉइन ने कल रात को ही 17,200 हिट कर लिया था। अभी भी 17,200 के करीब ही चल रहा है। और अभी एक नया लो लेवल हिट किया है बिटकॉइन ने। अगर आप देखोगे वो है 16,900 का। तो 16,000 की रेंज भी जो है बिटकॉइन ने हमको दिखा दी है। तो ये जो लेवल है $16,000 का, ये नवंबर 2020 के बाद इसने अपना हिट किया है। मतलब 2 साल बाद बिटकॉइन इस प्राइस पे आया। 2 साल बगैर अगर आप देखो, 16,000 से बिटकॉइन $70,000 भी गया 2021 के अंदर, है ना। मतलब 2020 नवंबर में 16,000 पे था बिटकॉइन। वहाँ से उठ के नवंबर 2021 तक कहाँ पहुँच गया था, 70,000 पे। और अब नवंबर 2022 में फिर से उसी लेवल पे आ चुका है। तो बिटकॉइन का अभी और भी लो लेवल दिख सकता है, क्योंकि कल की जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। सबसे पहले 10 नवंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीपीआई यूएस के डेटा जो है, यूएस की सीपीआई डेटा वो रिलीज़ होने वाले हैं। और जब भी ये डेटा आता है ना, तो मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, कम आया तो मार्केट पंप होगा, ज़्यादा आया तो मार्केट डंप होगा। कल शाम 6 बजे ये डेटा आएगा। तो आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये डेटा बताएगा कि कल मार्केट कहाँ जाने वाला है। कल मार्केट के लेवल या तो हमको और नीचे दिखेंगे बिटकॉइन के, या फिर मार्केट पंप भी कर सकता है, जंप लग सकता है। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट की सिचुएशन, जो मार्केट के अंदर चीज़ें चल रही है ना, वो चीज़ें और भी मार्केट की सिचुएशन ख़राब कर सकती हैं। ठीक है, सीपीआई डेटा आएगा, ठीक है, वो तो इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन एफटीएक्स वर्सेस बाइनेंस वाला जो खेल है ना, इसने मार्केट की बैंड बजा दी है। और अगर आप यहाँ देखोगे, बीएनबी यहाँ पे ज़्यादा डाउन नहीं हुआ है, $291 पे आया है। जो बाइनेंस का ही कॉइन है, 315, 320, 310 इस रेंज में चल रहा था। 310 से 291, नॉट अ बिग डंप। जितना डंप हम बाकी कॉइन्स में देख रहे हैं, भयंकर डंप है ना। 17,190 बिटकॉइन अभी चल रहा है, 16,900 हिट कर लिया है। इथीरियम का अगर आप लो लेवल देखेंगे, तो इथीरियम ने जो लो लेवल हिट किया है यहाँ पे, वो 1136 का कर लिया है। तो $800, अगर एक बड़ा डंप, मेजर डंप आया, तो इथीरियम भी आपको 700 800 डॉलर की रेंज में जो है देखने को फिर से मिल सकता है, जो इथीरियम ने हमको 3-4 महीने पहले दिखाया भी था। सोलाना $16 पे आ चुकी है। भारी डंप सोलाना में देखने को मिल रहा है। और जैसे कि हमने आपके साथ शेयर किया है कि कितने सोलाना जो स्टेकिंग पे लगे हुए हैं वो भी अनस्टेक होने वाले हैं। तो जैसे ही वो अनस्टेक होंगे, तो सोलाना का जो प्राइस है वो और भी फर्दर ड्रॉप हो सकता है, और भी नीचे गिर सकता है। और जैसे जैसे सोलाना निकलेंगी, वैसे वैसे सोलाना का प्राइस भी बहुत अच्छा खासा आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो अगले 24 घंटे मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर नीचे गया तो सोलाना डेफिनेटली आपको $10, $5 उससे भी नीचे जाती हुई दिख सकती है। एफटीटी का बुरा हाल हो चुका है, 77%, 77% अभी डाउन है, $4 पे बना हुआ है अभी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट नीचे गया तो ये भी जाएगा ₹1 से नीचे। वही लूना वाला हाल होने वाला है, और इसी की राह पे चल रही है सोलाना। और भी कॉइन्स डंप हो सकते हैं। कौन से कॉइन्स डंप होंगे उनके बारे में भी हम शेयर करेंगे। मैटिक भी डंप हो सकता है, और डंप हो भी रहा है। 0.92 पे चल रहा है। और डॉज कॉइन 0.08 पे आ चुका है, ₹6 पे। और अब पूछना चाहेंगे, जो $1 के टारगेट दे रहे थे, कुछ तो $8 के भी टारगेट दे रहे थे कि डॉज कॉइन $8 तक जा सकता है। तो भैया इतना ही कहूँगा, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो नहीं है। फोमो मत करो, पहले ही कहा था हमने आपको। और डॉज कॉइन लौट के वापस घर को आ चुका है अपने, जहाँ से उठा था वहीं पे लेवल ऑलमोस्ट आ चुके हैं डॉज कॉइन के। $8 जाएगा, $10 जाएगा, उनको इतना नहीं पता डॉज कॉइन के बारे में। कुछ भी बना दिया और कुछ भी बोल दिया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।
तो ऐसे लोगों का भी बॉयकॉट आपको करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आपको सिर्फ लॉस मिलने वाला है और कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो $8 के टारगेट दे रहे थे, है ना, $5, $8, $1। तो एल भी वापस यहाँ पे मार्केट के हिसाब से एल भी डाउन है। एक कॉइन जो काफ़ी स्ट्रांग मुझे इस टाइम पे लग रहा है, डाउन ज़रूर गया है, वो शिबा इनू है। शिबा इनू को भी लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत रिस्की क्रिप्टो करेंसी हो चुकी है, मतलब बहुत बहुत रिस्क है। रिस्क तो सब में है भैया। आप शिबा इनू से कंपैरिजन कर लो, 14% है अभी भी चार्ट में, 14% ही बिटकॉइन है ना, और 77% ये एफ टी टी। सोलाना देख लो ना, 9 नंबर की 44% डाउन, इथीरियम 22% डाउन। और क्या देखना चाहते हो? इतना तो शिबा इनू पहले भी आ रहा था, जब बिटकॉइन $18,000 आ रहा था, 5 जीरो तो पहले भी ऐड कर रहा था शिबा इनू। अभी भी 5 जीरो ऐड किए, नॉट अ बिग डील। ये लेवल फिर पहले भी आ रहे थे। अगर 5 जीरो ऐड करके और नीचे जाए, यहाँ पे 958 की सीरीज़ चल रही है, अगर 400 की सीरीज आती, 200 की सीरीज आती, तो हम मानते कि भैया शिबा इनू भी डाउन हो रहा है। लेकिन शिबा इनू को तो हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे, अभी स्ट्रॉन्ग है। अगर मार्केट में डंप आएगा तो ये और भी डंप हो सकता है, 700 600 की सीरीज़ आ सकती है, नो डाउट। लेकिन इतना प्रेशर आने के बाद भी, इतना डंप होने के बाद भी कॉइन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हमको दिख रही हैं, है ना। तो ये करंट हाल हैं अभी क्रिप्टो मार्केट के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइनेंस सीजी के नोट के बारे में, जो कि इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कहा है। और इस नोट के अंदर क्या कहा है? इन द स्पिरिट ऑफ ट्रांसपेरेंसी माइट एज वेल शेयर द एक्चुअल नोट सेंड टू ऑल बाइनेंस टीम ग्लोबली ए फ्यू आवर्स एगो। और इस नोट के अंदर कुछ चीज़ें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही हैं। अगर हम इस नोट को ज़रा यहाँ ध्यान से देखें, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लगती है वो FTX को लेके ही है। FTX का यहाँ पे जो है, अगर आप देखो, FTX गोइंग डाउन इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन इन द इंडस्ट्री। इनका कहना है कि FTX जो डाउन जा रही थी, FTX वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं था। और जिस तरह से अगर ये चीज़ नहीं करते, FTT टोकन्स को सेल नहीं करते, और FTT का ये एक तरह से जो क्राइसिस चल रहा था, जो लिक्विडेशंस वाली प्रॉब्लम चल रही थी, वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए अच्छा सिग्नल नहीं होता, ये इनका कहना है। और अगर आप देखो रेगुलेटर और जो एक्सचेंजेस के रेगुलेशंस हैं वो और मुश्किल हो जाते, लाइसेंस मिलना जो एक्सचेंजेस को है वो और मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, हार्डर टू गेट, एंड पीपल नाउ थिंक वी आर द बिगेस्ट एंड विल अटैक अस मोर। ठीक है, मानते हैं कि FTX का यहाँ पे इशू चल रहा था, लेकिन ये सब चीज़ें क्या मार्केट को डाउन किए बिना नहीं हो सकती थी? मतलब बैठ के आराम से बात करके भी चीज़ें हो सकती थी। इतना ज़्यादा यहाँ पे जो है पहले ट्वीट किया गया कि FTT टोकन्स को सेल करेंगे, क्योंकि सब ने गलत वे के अंदर, अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट के अंदर भैया न्यूज़ चलती है, अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है पैनिक वाली, तो मार्केट सबसे पहले रिएक्शन दे देता है उस टाइम पे। और वही चीज़ हुई है FTX का। ठीक है, जो इशू चल रहा है वो चीज़ हम मानते हैं, जो भी रीज़न है, लेकिन इसका सॉल्यूशन और तरीके से भी, आराम से भी निकल सकता था। और इन्होंने इस नोट के अंदर कहा है कि डू नॉट ट्रेड FTT जो कॉइन है, जो भी अब $4 पे हमने देखा है, इसके अंदर ना तो आपको ट्रेड करना है। इन्होंने अपने बाइनेंस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वर्ल्ड वाइड, उनके लिए नोट है, लेकिन उनके लिए क्या कह रहे हैं कि डू नॉट ट्रेड FTT में टोकन, FTT में ट्रेड ना करें। इफ़ यू हैव अ बैग, डू नॉट बाय और सेल। यहाँ पे बाय और सेल भी नहीं करना है FTT टोकन को, ना ही ट्रेडिंग करनी है। और यहाँ पे क्लियर सिग्नल है FTT को लेके कि FTT में कुछ भी नहीं करना, और कभी भी FTT का यहाँ पे जो है बट्ठा गोल हो सकता है, मतलब FTT और डाउन हो सकता है। तो एक जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें बाइनेंस ने कही हैं, एग्री करते हैं FTX के इशू से, लेकिन अगर FTX का इशू था तो थोड़ा मुझे लगता है कि मार्केट को इम्पैक्ट किए बिना भी सॉल्व हो सकता था। यहाँ पे इतना पैनिक किया गया, ये मार्केट की सिचुएशन इतनी डाउन आ चुकी है, इतने लोगों का लॉस हुआ, वो तरीका एक गलत था। ठीक है, और हो सकता है, होना भी चाहिए कि बाइनेंस अब इतना कैपेबल तो है कि मार्केट को फिर से यहाँ पर रिकवर करे, जिन लोगों के लॉसेज हुए हैं वो फिर से अपनी रिकवरी कर पाएँ, और मार्केट आने वाले टाइम में फिर से उठता हुआ दिखे, सारी चीज़ें जो हैं ट्रैक पे आ जाएं। तो बाइनेंस सीजी का जो ये नोट है,
चीज़ें ठीक है, लेकिन तरीका गलत था जो कुछ भी किया है ना। पूरा मार्केट यहाँ पे हिल गया, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ गया मार्केट के ऊपर, अपना बॉटम तक हिट कर लिया बिटकॉइन ने। तो सारी चीज़ें ना लॉस में तब्दील हो गई बहुत सारे लोगों की, ठीक है। तो ये है बाइनेंस ईजी का एक नोट अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट के ऊपर। मोर एंड मोर पीपल स्टॉप स्टेकिंग सोल। ये अपडेट हमने आपको टेलीग्राम पे भी किया है, और यहाँ पे इसके क्या मायने हैं देखो। स्टेकिंग पे लगा रखी थी सोलाना, और अगर आप देखो यहाँ पे जो है 49 मिलियन सोलाना जो है यहाँ पे विल हिट द मार्केट आफ्टर 20 आवर्स। मतलब जो स्टेकिंग पे लगी हुई थी ना, ये सब अनस्टेक हो जाएंगी अगले 20 घंटे में, 24 घंटे में, जो भी है। मतलब कल तक जो है इतनी सोलाना मार्केट में आ जाएंगी, और इतनी सोलाना की सेलिंग भी आपको फिर से देखने को मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा सिग्नल नहीं है सोलाना के लिए। 982 मिलियन डॉलर इनकी वैल्यू है 49 सोलानास की। अगर आप यहाँ पे देखोगे डीएक्टिवेटिंग स्टेकिंग की अगर हम बात कर लें तो ये 49 मिलियन सोलाना तक पहुंच गया है, और एक्टिवेटिंग स्टेकिंग की अगर हम बात कर लें तो ये अभी 1.8 मिलियन रह चुका है। तो इतने जितने स्टेक पे लगे हुए हैं ये भी अनस्टेक हो जाएंगे, और टाइम देख सकते हो कितना रह चुका है, तो काफ़ी कम टाइम है। और इतने सोलाना जब मार्केट में आएंगे, प्राइस नीचे गिर रहा है और ये भी निकलेंगे मार्केट से, सेलिंग होगी, तो सोलाना भी एफटीटी की तरह ही बहुत अच्छा खासा जो है डंप में जाने वाली है। और कल सीपीआई डेटा आएगा, और मार्केट के लिए वो भी कहीं ना कहीं जैसे ही हमने आपको कहा है कि ऊपर आए, कम नंबर कम आएगा तो ऊपर, नंबर ज़्यादा आएगा तो मार्केट नीचे। तो सोलाना का यहाँ पे बुरा हाल होने वाला है कल भी, और ये बहुत बड़ी अपडेट है सोलाना को लेके। तो मार्केट में इन दिनों आप एक नाम बहुत सुन रहे होंगे, अल्मेडा रिसर्च। अल्मेडा रिसर्च, इस अल्मेडा रिसर्च ने पूरे मार्केट की बैंड इसने भी बजा रखी है। क्यों बजा रखी है? कभी तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में टोकन्स को सेल कर रही है, कभी इधर से उधर कर रही है, और कभी यहाँ पे यूएसडीटी ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और ये है अल्मेडा रिसर्च का पोर्टफोलियो। इसके पोर्टफोलियो में कितने कॉइन्स हैं, कौन कौन से कॉइन्स हैं, और जब ये और कॉइन्स को निकालेगी तो कहीं ना कहीं उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपके लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज से शुरू करें तो एसेंट एक्सचेंज के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट है पोर्टफोलियो में। अगर आप देखोगे यहाँ पे एसेंडेक्स, ठीक है, यहाँ पे हैश फ्लो, सिंथेटिक, कैटेगरी वाइज हैं सब चीज़ें, है ना। सोशल की अगर बात कर लें, यहाँ पे चिंगारी भी। तो बिल्कुल अगर आप देखोगे यहाँ पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की अगर हम बात कर लें तो बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, वोयाजर की बात कर लें, है ना, उसके अंदर इनका और कौन कौन से हैं अगर आप यहाँ पे देखोगे, इनके अंदर लीडो भी है इनके पास, सीरम भी है, रेन भी है, और सोलाना की तो हालत पतली कर रखी है, इम्यूटेबल एक्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, क्लोवर है, अकाला है, हीलियम है ना। बहुत सारे कॉइन्स अगर आप देखो यहाँ पे इनकी पोर्टफोलियो के अंदर हैं। डेक्स की बात करते हैं तो डोडो है, इसके अंदर चेन स्वैप है, जेनलिंक है। लैंडिंग एंड सेविंग की बात कर लें तो ये इनका पोर्टफोलियो, एंकर है, इसके अंदर यूनियन है, रेशो है, एल्केमी एक्स है। तो बहुत सारे कॉइन्स इसके पोर्टफोलियो में अभी और हैं, और जब ये बड़ी बड़ी क्वांटिटी उन बाकी कॉइन्स की अगर भी निकालती है ना, तो ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देंगे। आप इसको अच्छे से देख लेना, आपके पास जो भी कॉइन है थोड़ा उसको भी ट्रैक करें, क्योंकि एल्केमी रिसर्च, जो अल्मेडा रिसर्च है यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ रही है इस टाइम पे मार्केट में। और अगर ये और कोई बड़ा स्टेप लेती है किसी भी कॉइन को लेके तो वो कॉइन भी डंप हो सकता है। अगर हम टॉप 10 बड़े टोकन्स की बात कर लें जो इसके पोर्टफोलियो के अंदर है मार्केट कैप के मामले में, अगर आप देखो बीएनबी भी इसके पोर्टफोलियो में है, सोलाना है ऑलरेडी, वो आपको पता है क्या हाल हो रखा है। ओकेबी कॉइन भी इसके अंदर है ना। लियो है, नियर प्रोटोकॉल भी इस लिस्ट में है, बिट डाओ है, बिट डाओ का भी बट्ठा गोल कर रखा है इन्होंने। हुआबी टोकन है, लिडो डाओ है, लिडो डाओ पे भी इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, और आप देख रहे हो प्राइस काफ़ी अच्छा लिडो का भी डाउन गया है। एफटीएक्स की हालत हो रखी है पतली, और क्ले भी है इसके अंदर। तो ये टॉप 10 ऐसे कॉइन हैं इसके पोर्टफोलियो के अंदर जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है। और अल्मेडा रिसर्च मार्केट में क्या कर रहा है ये भी अगर आप देखो, विद इन द लास्ट 6 आवर अल्मेडा हैज़ डिपॉजिटेड 15.4 मिलियन यूएसडीटी टू बाइनेंस। 15 मिलियन यूएसडीटी बाइनेंस के अंदर डिपॉजिट किए हैं
इस अलामेडा रिसर्च ने। एंड दे हैव ऑल्सो सेंट ए नंबर ऑफ ऑल्ट कॉइन्स, और कुछ ऑल्ट कॉइन्स भी यहाँ पे सेंड किए गए हैं। कहाँ किए गए? बाइनेंस के ऊपर, यूएसडीटी के साथ साथ। 1 मिलियन SRM सीरम का भी अगर आप देखो प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। इस लिस्ट में सैंड बॉक्स भी है, तो सैंड बॉक्स पे भी नज़र रखें। 4,06,000 सैंड बॉक्स भी ट्रांसफ़र हुए हैं। 1,06,000 मास्क जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो भी काफ़ी अच्छा ड्रॉप हो चुका है, $2 पे आ चुका है, और भी आ सकता है नीचे। 2.97 पॉलीगॉन मैटिक भी इस लिस्ट में है। 16K वाईफाई है जो अभी पंप कर रहा है 30-40%। और KNC टोकन है इसके अंदर, इस लिस्ट में 5,95,000 और 67,000 पंडिक्स हैं। तो ये ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स भी हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे। USDT यहाँ पे भेजे गए हैं, कहाँ पे? बाइनेंस के अंदर अल्मेडा रिसर्च के। ये इतने ट्रांजैक्शन और इतने टोकन, इतने USDT की क्वांटिटी है। और ये कुछ और ट्रांजैक्शन है बाइनेंस के, अगर आप देखो, सैंडबॉक्स सीरम, सैंडबॉक्स मास्क नेटवर्क, है ना। कुछ इन है टीथर वाले, और बाकी सारे आउट हुए हैं। मास्क नेटवर्क, मैटिक, वाईफाई, काइबर नेटवर्क, KNC, सैंडबॉक्स, और इस ये है एक और ट्रांजैक्शन की लिस्ट। तो बड़े लेवल पे जो है ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं ये टोकन्स। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन टोकन्स में भी और बड़ा हो सकता है ना। तो अब आ जाते हैं कल 10 नवंबर की डेट को लेके। यहाँ पे अगर आप देखोगे 10 नवंबर 8:30 AM US टाइम, मतलब कल शाम 6 बजे इंडियन टाइम। और यहाँ पे रिलीज़ होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब CPI डेटा, और ये भी मार्केट को इम्पेक्ट करेगा, ठीक है। और जैसे ही कल शाम 6 बजेंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अपडेट है एलॉन मस्क के ट्वीट को लेके, और अभी ये ट्वीट आया अगर आप देखोगे यहाँ पे। और प्लीज़ नोट दैट ट्विटर विल डू लॉट्स ऑफ डम थिंग्स इन द कमिंग मंथ। मतलब आने वाले टाइम में ट्विटर के ऊपर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हुई दिखेंगी, ठीक है। अब क्या होता हुआ दिखेगा वो तो हमको ही पता है। बहुत सारे चेंजेस इलॉन मस्क करने वाले हैं। वो चेंजेस कैसे कैसे होंगे, क्योंकि इलॉन मस्क जो भी चेंज करते हैं वो ऊट पटांग ही होते हैं, मतलब थोड़ा हटके होते हैं, है ना। मतलब $8 का यहाँ पे चार्ज लगा चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे क्या चेंजेस होते हैं और क्या डम थिंग्स हमको देखने को मिलती हैं ट्विटर के ऊपर, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्या डॉज कॉइन को लेके कुछ बड़ा होगा या नहीं होगा आने वाले कमिंग मंथ्स के अंदर। तो क्या करते हैं इलॉन मस्क ट्विटर का यहाँ पे पूरा कायाकल्प भी बदलते हैं। जो भी रहेगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है लॉन्ग्स को लेके। येस्टरडे वाज द बिगेस्ट लॉन्ग लिक्विडेशन इवेंट सिंस द लूना क्रैश। जो कल लिक्विडेशंस हुए हैं पिछले 24 घंटे में, कितने ज़्यादा लिक्विडेशंस हुए? 800-900 मिलियन डॉलर के। और बता रहा है ये डेटा कि जो लूना क्रैश हुआ था उसके बाद ये इतना बड़ा जो है हमको एक लॉन्ग वाला जो है लिक्विडेशन होता हुआ दिखा है यहाँ पे। और सबसे बिगेस्ट लिक्विडेशन हुआ है आफ्टर लूना क्रैश, मतलब 5 महीने बाद, मई के बाद ये चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। और ओपन इंटरेस्ट इज़ डाउन अबाउट 35% फ्रॉम इट्स अक्टूबर हाई, रिटर्निंग टू जून लेवल दिस ईयर। और लेवरेज स्टैक बिल्ट अप ओवर द पास्ट 5 मंथ हैव बीन रिमूव्ड। तो बिगेस्ट लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है कल, जो हमको नंबर देखने को मिला, मतलब पिछले 24 घंटे का। तो आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आगे जो अपडेट रहेंगी टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और जो अल्मेडा रिसर्च के कॉइन हैं उन पे भी थोड़ा नज़र रखें, ठीक है। और अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। कल CPI डेटा तक आपको कुछ नहीं करना है, बाइंग अभी नहीं करनी है, ठीक है। तो आगे जो अपडेट रहेंगी आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।